तो आज का कैमरा कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज Vivo V40 Pro का हम कंपैरिजन कर रहे हैं डायरेक्टली S23 FE से। अब अगर मैं सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं, दोनों में ही 3 कैमराज आते हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है दोनों ही फ़ोन्स में। अब डिफरेंस ये है कि Vivo का जो अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो है वो दोनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं, बट सैमसंग में अल्ट्रा वाइड एंगल 12 मेगापिक्सल है और टेलीफोटो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का। तो क्या है, मेगापिक्सल से कुछ फ़र्क पड़ता है फोटोज़ और वीडियोज़ पे? नहीं, वही हम फिगर आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले फोटो के सैंपल्स देखते हैं। अब सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे फोटोज़ में लगा वो है कि सैमसंग का ऑल ओवर एजेस का जो डिटेल है, जो टेक्सचर है, जो शार्पनेस है वो ज़्यादा बेटर है। Vivo में क्या हो रहा है, 1X में एजेस थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं जब आप सैमसंग से कंपेयर करोगे। कई लोगों के लिए इतना डिफरेंस नहीं होगा, बट मैं अगर एज ए फोटोग्राफर ये चीज़ें नोटिस करूँ तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर सेंटर टू एज जब हम शार्पनेस देखते हैं तो सैमसंग S23 FE इज डूइंग अ बेटर जॉब बिकॉज एजेस में ज़्यादा डिटेल है। ऑल ओवर अगर मैं फोटोज़ में सेंटर की तरफ शार्पनेस की बात करूँ तो वो भी सैमसंग S23 FE में ज़्यादा है। अगर हम थोड़ी सी जूम या क्रॉप करके आपको फोटोज़ दिखाएं तो आप कंपैरेटिवली देखोगे कि Vivo में डिटेल्स तो हैं, अच्छी हैं, बट सैमसंग S23 FE इज़ डूइंग अ मच बेटर जॉब डिटेल कैप्चर करने में। बाकी अगर मैं कलर्स की बात करूं तो देखो साफ डिफरेंस है। Vivo ज़्यादा पंची कलर्स देता है, ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स देता है। अब अगर आपको वैसी कलर स्कीम पसंद है देन गो फॉर Vivo, बट अगर आपको ज़्यादा नेचुरल कलर्स चाहिए जैसे आप नॉर्मली आंखों से देखते हो क्लोज टू नेचुरल, तो वो सैमसंग आपको देगा। तो ये क्लियर डिफरेंस है जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी एक और डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया कि Vivo V40 Pro की जो फोटोज़ हैं वो थोड़ी वार्म टोन में आती हैं, सैमसंग की थोड़ी कूल टोन में आती हैं। तो अगेन ये पर्सनल प्रेफरेंस है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सैमसंग S23 FE की जो ओवरऑल वाइट बैलेंस है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नेचुरल साइड पे है। Vivo कहीं ना कहीं कई सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा वार्म चले जाता है और ये चीज़ आपको स्किन टोन में भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप अपनी फोटोज़ या फ्रेंड्स एंड फैमिली की फोटोज़ लेते हो तो Vivo में कहीं ना कहीं स्किन स्लाइटली वार्म चली जाती है क्योंकि ऑल ओवर फोटोज़ थोड़ी वार्म आ रही हैं। बट सैमसंग में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि जो फेस में आपको कलर मिलता है, जो डिटेल मिलता है वो बहुत नेचुरल साइड पे होता है। बाकी लास्ट में मैं डायनामिक रेंज की बात करूंगा, वहाँ भी कहीं ना कहीं मुझे सैमसंग स्लाइटली बेटर लगा बिकॉज अगर आप स्काई कंपेयर करोगे तो सैमसंग में अगर हम बैकलाइट में भी देखें जब सनसेट हो रहा है तो जो स्काई है वो ज़्यादा लाइवली दिखता है, ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन है। Vivo में अच्छा है बट एज कम्पेयर टू सैमसंग उतना बढ़िया नहीं आ पाता। तो ऑल ओवर मैं बोलूँगा अगर मुझे प्राइमरी कैमरा में दोनों में से पिक करना हो तो कहीं ना कहीं सैमसंग मेरा पिक रहेगा। आप क्या पिक करोगे, डू कमेंट एंड लेट मी नो। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है स्ट्रेट अवे। अगर मैं बताऊँ मुझे Vivo की फोटो ज़्यादा बेटर लगी, उसका रीज़न आप भी देखोगे कि सैमसंग S23 FE अल्ट्रा वाइड में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फोटोज़ देता है। एजेस तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अब ऑब्वियसली आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सैमसंग की फोटोज़ वाइडर हैं, वो हैं बिकॉज उसका एंगल ऑफ व्यू ज़्यादा वाइड है, बट उस वजह से एजेस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, एजेस बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं। इवन अगर मैं सेंटर में डिटेल की बात करूँ तो वो Vivo V40 Pro में ज़्यादा बेटर हैं। अब Vivo में जैसे मैंने बताया कलर्स थोड़े पंची आएंगे, शैडो में डिटेल अच्छा है, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। अल्ट्रा वाइड में Vivo शैडो में अच्छी डिटेल कैप्चर कर रहा है जिस वजह से ऑल ओवर डायनामिक रेंज अच्छा आता है। तो यहाँ पे क्लियर विनर इज Vivo V40 Pro। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। तो सैमसंग में 3x है, Vivo V40 Pro में 2x है। अब अगर नंबर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सैमसंग बेटर है, बट अगर मैं आउटपुट को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मुझे ऑल ओवर Vivo का आउटपुट बेटर लगा। पहली चीज़ Vivo शार्प फोटोज़ दे रहा है, 2x पे जो ऑप्टिकल जूम हो रहा है क्योंकि वो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, स्लाइटली बिगर है, तो आपको ज़्यादा डिटेल मिलती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। इवन जो प्रोसेसिंग है ऑल ओवर डायनामिक रेंज को इंक्लूड करते हुए वो Vivo V40 Pro की बेटर है। सैमसंग में मुझे ऐसा लगा फोटो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो रही है और मैंने इसके कैमरा टेस्टिंग में भी बोला था कि जैसे S21 FE इतना बढ़िया था टेलीफोटो में, बट S23 FE में मुझे उतना बढ़िया 3x कैमरा नहीं लगा। बाकी अगर मैं फेस की बात करूं, अगर आप 2x या 3x जूम करके फेस की फोटो लेते हो तो वहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं Vivo का आउटपुट बेटर लगा। तो ये एक बस बेनिफिट सैमसंग में सिर्फ एक चीज़ आपको मिलेगी कि 3x ऑप्टिकल जूम है तो बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा नेचुरल ज़्यादा हो जाता है, बट अदरवाइज यहाँ पे भी Vivo V40 Pro इज डूइंग अ बेटर जॉब। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब यहाँ पे बहुत डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, आप शायद मेरे से एग्री करो ना करो, बट मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप दोनों के साइड बाय साइड आउटपुट देखोगे
1x में जो डिफ़ॉल्ट ब्लर सेटिंग्स हमने रखी थी सेम रखी थी दोनों में, अब यहाँ पे वीवो का ब्लर कम है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। तो अगर आप दोनों साइड देखोगे तो सैमसंग S23 FE का डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ब्लर इफेक्ट ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो मुझे सैमसंग में बेटर लगी वो है बैकग्राउंड ब्लर का जो नेचुरल लुक एंड फील है। वीवो में कहीं ना कहीं वो जो गोल बोकेस बनते हैं पीछे, वो कई बार थोड़ा सा मतलब मुझे डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं, उतना नेचुरल नहीं लगते, स्पेशली मैं 1x की बात कर रहा हूँ। तो ब्लर इफेक्ट सैमसंग में बेटर है, ऑल ओवर लुक एंड फील सैमसंग में बेटर है, बट वीवो जो आपको कलर टोन्स देगा वो थोड़े वार्म देगा, जिस वजह से अगेन सैमसंग में जो स्किन टोन है वो नेचुरल साइड आती है, वीवो में थोड़ी वार्म साइड पे चली जाती है। बट सिर्फ एक जगह जहाँ पे वीवो ने 1x पोर्ट्रेट में बेटर किया वो है फुल बॉडी शॉट्स में। सैमसंग फुल बॉडी शॉट्स में पोर्ट्रेट डिटेक्ट नहीं कर पाता, ना अप्लाई करता है, बट वीवो V40 ईजिली वो कर देता है। बाकी बात रही एज डिटेक्शन की, तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि वीवो बेटर होगा, बट टू माई सरप्राइज वैसे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट अगर मैं अलग अलग सिचुएशन में बात करूँ तो कहीं ना कहीं सैमसंग S23 FE स्लाइटली बेटर है। अगर मैं एकदम नेचुरल फॉल ऑफ की बात करूं तो वीवो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बट जब हम 2x पे मूव करते हैं तो ऑब्वियसली वीवो का टेलीफोटो मुझे बेटर लगा। फोटो शार्पर हैं, क्लियरर हैं, फेस पे अच्छी डिटेल आती है, प्रोसेसिंग बढ़िया है वीवो की। तो अगर आप टेलीफोटो में जाके फोटोज़ लेते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वीवो बेटर है। 1x में आई फील सैमसंग आपको ज़्यादा नेचुरल ब्लर इफेक्ट और नेचुरल लुक एंड फील देगा। अब इससे पहले कि हम लो लाइट सैम्पल्स की बात करें, मैं 50 मेगापिक्सल में एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो मैंने नोटिस करी थी, वीवो के रिव्यू में भी बोला था, 50 मेगापिक्सल मोड में जब आप फोटोज़ लेते हो दोनों से, तो पहली चीज़ एक तो जो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप वीवो में 1x अल्ट्रा वाइड एंड 2x तीनों में ले सकते हो। बट फोटोज़ मुझे सॉफ्ट लगी, जो प्रोसेसिंग है वो बहुत सॉफ्ट हो रही है। आई थिंक सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है, सैमसंग में ऐसी दिक्कत नहीं है, तो यही एक चीज़ है। अदरवाइज़ दोनों में अपने हिसाब से जो प्रोसेसिंग है वो बढ़िया हो रही है। अब अगर मैं सेल्फी के आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पे पहली चीज़ वीवो में आपको वाइड का ऑप्शन मिलता है, तो वाइडर सेल्फीज़ हैं, ज़्यादा एंगल ऑफ व्यू मिलेगा। तो अगर आपको ग्रुप फोटोज़ लेनी है या बेसिकली वाइड सेल्फी चाहिए, वीवो इज़ अ प्रेफर्ड चॉइस। बट ऑल ओवर मुझे सैमसंग की प्रोसेसिंग बहुत बेटर लगी। इवन अगर आप पीछे क्लाउड्स या स्काई देखोगे, इतना एक्यूरेटली प्रोसेस किया है, फिर चाहे वो नॉर्मल मोड हो या इवन पोर्ट्रेट मोड में, सैमसंग की जो प्रोसेसिंग है, इवन बैकलाइट में अगर आप फोटोज देखना तो ऑल ओवर बेटर सेल्फी निकल के आ रही हैं। बस वीवो में बेनिफिट है कि आपको थोड़ा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है। लास्ट अब हम आते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस पे। अब यहाँ पे आप साइड बाय साइड सैम्पल्स देख सकते हो लो लाइट के। मुझे ऑल ओवर वीवो बेटर लगा। अगर मैं 1x की बात करूं तो वीवो में क्या है, आपका हाईलाइट कंट्रोल भी अच्छा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली शैडो में डिटेल अच्छी आ रही है। सैमसंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, जिस वजह से शैडो में कहीं ना कहीं डिटेल क्रश हो जाती है। दोनों का ही नॉइस कंट्रोल अच्छा है, दोनों का ही हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, बट अगर हम हेड टू हेड कंपेयर करें कहीं ना कहीं वीवो स्लाइटली बेटर है। अल्ट्रा वाइड में ऑब्वियसली सैमसंग सॉफ्ट आउटपुट दे रहा है, वीवो अल्ट्रा वाइड में अच्छा काम कर रहा है। तो अगर आप वाइड एंगल में भी लो लाइट में शॉट्स ले रहे हो तो वीवो से आपको कंपेरेटिवली बेटर फोटोज मिलेंगी। सेम चीज़ टेलीफोटो में भी है, 2x वर्सेस 3x। तो अगर आप जूम करके भी फोटो लेते हो ऑप्टिकल लेंस से तो कहीं ना कहीं वीवो बेटर देगा। तो ऑल ओवर लो लाइट में वीवो ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। तो ये था हमारा फोटो का रिव्यू। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वीडियो की। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहां आपको कंपोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की, कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। अब अगर आप वीडियो के लिए एक फ़ोन देख रहे हो, अंडर 45,000 आपका बजट है, ये दोनों ही बढ़िया फ़ोन्स हैं। तो अभी हम ये वीडियो का एक साइड बाय साइड कंपेरिजन ले रहे हैं। अब दोनों में 4K 60 मिलता है। तो अभी ये इंडोर है, थोड़ा यहाँ विंडो से लाइट आ रहा है, थोड़ा ये वीडियो लाइट से आ रहा है, तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। प्लस ऑडियो भी हम स्विच करते रहेंगे, सो दैट अगर आप ब्लॉगिंग या वीडियो के हिसाब से फ़ोन देख रहे हो दोनों, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन बेटर है।
तो इंडोर अगर आप वीडियो बना रहे हो, अभी मैं वीडियो लाइट और विंडो से हटके थोड़ा डार्क एरिया में जा रहा हूँ, सो दैट आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि लो लाइट इवेंचुअली अगर आप थोड़े ऐसे सिचुएशन में शूट कर रहे हो जहाँ लाइट उतनी नहीं है तो कैसा आउटपुट आता है। तो ये थोड़ा सा बैक लाइट सिचुएशन है। अब आउटडोर का एक बार देख लेते हैं बाहर बैल्कनी में जाके कि आउटडोर में जब आप शूट कर रहे हो या डार्क से एकदम लाइट में आ रहे हो तो पहली चीज़ तो एक्सपोजर कैसे चेंज हो रहा है, एंड अल्टीमेटली अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करने वाले हो तो कैसा लाइट है, कैसा एक्सपोजर कंट्रोल है, फेस पे कौन ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेबलाइजेशन की, जो मैंने कहीं ना कहीं वीवो के वीडियो में मैं मानता हूँ मिस कर दिया था, बट अभी जब मैं देख रहा हूँ साइड बाय साइड तो वीवो का स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं है 4K 60 FPS में, जबकि सैमसंग इज़ लाइक आप गिम्बल में फ़ोन को यूज़ कर रहे हो। तो स्पेसिफिकली अगर स्टेबलाइजेशन को देखें सैमसंग बहुत सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू वीवो में आपको जिटर्स देखने को मिलेंगे चलते हुए। बट एक चीज़ जो मुझे वीवो में अच्छी लगी वो है शैडो की डिटेल्स, जो फोटोज़ में भी हो रहा था वीडियो में भी हो रहा है कि जो डार्क एरियाज है ना जहाँ लाइट कम है वहाँ वीवो बहुत अच्छा डिटेल निकाल रहा है। सैमसंग थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, बट सैमसंग की जो हाईलाइट कंट्रोल है वो काफ़ी सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू वीवो। तो हाईलाइट कंट्रोल बेटर सैमसंग में है, शैडो कंट्रोल बेटर वीवो में है। बाकी एक्सपोजर शिफ्ट जो वीडियो का है वो कहीं ना कहीं मुझे सैमसंग में बेटर लगा। तो अगर आप इन वीडियोज़ में देखोगे जहाँ हम डार्क एरिया से ब्राइट या ब्राइट से डार्क जा रहे हैं तो वीवो उतना फास्ट नहीं एडजस्ट कर पा रहा जितना स्मूथली सैमसंग कर रहा है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि सैमसंग इज डूइंग अ बेटर जॉब। बाकी ऑल ओवर अगर आप कलर्स देखो, प्रोसेसिंग देखो तो वीवो इज बेटर देन सैमसंग। बट अगर आपके लिए स्टेबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा नेचुरल कलर टोन वगैरह चाहिए, डायनामिक रेंज थोड़ा बेटर चाहिए, देन सैमसंग इज अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड पे। अब यहाँ पे वीवो में एक आपको बेनिफिट मिलेगा 4K 60 में कर सकते हो, सैमसंग में आपको 4K 30 FPS ही मिलेगा। बट अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो फोटोज की तरह ही अल्ट्रा वाइड में भी वीवो में ज़्यादा बेटर डिटेल्स हैं, बेटर इंफॉर्मेशन है, एजेस ज़्यादा शार्प हैं, प्रोसेसिंग वीवो की बेटर है। एंड बस एक चीज़ वीवो में बेटर नहीं है वो है स्टेबलाइजेशन, वो आपको जिटर्स दिखेंगे। तो सैमसंग में स्टेबलाइजेशन अच्छा है बट उसके अलावा क्वालिटी बहुत पुअर है। तो अगर आप वाइड एंगल में वीडियो ज़्यादा शूट करने वाले हो और आपको FPS भी ज़्यादा चाहिए देन यू शुड गो फॉर वीवो। फिर उसके बाद हमने दोनों के टेलीफोटो में भी वीडियो कंपेयर करी 2x वर्सेस 3x। अब यहाँ पे भी वीवो ऑल ओवर शार्प दिख रहा है बिकॉज सैमसंग में वही चीज़ है, जो 3x कैमरा है मुझे उतना शार्प नहीं लगा, वही चीज़ वीडियो में भी दिख रही है। तो वीवो का प्रोसेसिंग अच्छा है, शार्पनेस अच्छी है, डिटेलिंग बेटर है। बस सैमसंग में आपको बस ये चीज़ लगेगी कि वीडियो थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ा प्रोसेसिंग अच्छा दिखेगा। बट अगर मैं ऑल ओवर लुक एंड फील की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वीवो स्लाइटली बेटर है। तो अभी मैं दोनों में साइड बाय साइड फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोनों में ही 4K 60 FPS का आपको ऑप्शन मिलता है। बट एक डिफरेंस आप नोटिस करोगे कि वीवो स्लाइटली वाइडर है बिकॉज ये 0.8x का ऑप्शन दे रहा है, सैमसंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बट वाइडनेस की अगर मैं बात करूँ ऑब्वियसली वीवो वाइडर है। बाकी अभी मैं बालकनी में आया हूँ जस्ट टू सी कि डायनामिक रेंज कौन बेटर कैप्चर कर रहा है एंड किस में बेटर। एक काम करते हैं कंपेयर करने के लिए दोनों मैं 1x पे ही डाल लेता हूँ, ठीक है, सो दैट एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि कौन। पीछे क्लाउड्स हैं, आई थिंक, हाँ पीछे कुछ क्लाउड्स हैं, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन बेटर क्लाउड्स निकाल पा रहा है। सनसेट भी हो रहा है पीछे, तो देखते हैं कौन बेटर सनसेट रिकवर कर पा रहा है। बाकी ऑडियो दोनों से ही फ़ोन से आ रही थी तो वो मैं स्विच करता रहूँगा, आपको आइडिया लग जाएगा कौन बेटर ऑडियो कैप्चर कर रहा है। अब लास्ट हम बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की। तो दोनों में ही आप जो सैम्पल्स देखोगे एक डिफरेंस ये है कि सैमसंग थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, मतलब शैडोज़ को एकदम ख़त्म कर देता है, डार्क कर देता है। बट वीवो वहाँ पे बढ़िया काम करता है, शैडो रिकवरी वीवो की बहुत अच्छी है, जिस वजह से लो लाइट में आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ज़्यादा डिटेल मिलेगा। बाकी हाईलाइट कंट्रोल दोनों का ही सिमिलर सा है। वीवो में बस ये है कि आपको लुक एंड फील ऑल ओवर जो वीडियो का है वो बेटर आता है। अल्ट्रा वाइड एंगल भी ऑब्वियसली वीवो आपको बेटर आउटपुट देगा बिकॉज सैमसंग का अल्ट्रा वाइड वैसे भी वीडियो अच्छा नहीं है, लो लाइट में भी अच्छा नहीं है। एंड सेम स्टोरी आपका टेलीफोटो में भी है, अगर आप जूम करके भी वीडियो लोगे तो वीवो आपको स्लाइटली बेटर आउटपुट देगा। तो ये था एक डिटेल कैमरा टेस्टिंग जहाँ पे हमने नया वीवो V40 Pro है वो कैमरा कंपेयर किया उसका सैमसंग S23 FE के साथ, जो मेरा फेवरेट है इस प्राइस रेंज में। कंक्लूजन ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली
फ़ोटोज़ के लिए या 1x में फ़ोटोज़ के लिए देख रहे हो, यहाँ पोर्ट्रेट मोड में इवन वीडियो में भी कहीं ना कहीं S23 FE मुझे स्लाइटली बेटर लगा, क्योंकि वो नेचुरल साइड पे डिटेल्स कैप्चर करता है। वीवो आई थिंक इज़ मोर ऑफ, अगर आप अल्ट्रा वाइड ज़्यादा अच्छा चाहते हो फोटो एंड वीडियो, 2x में अच्छी आपको पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ चाहिए या वीडियो अच्छी चाहिए, लो लाइट इसका सुपीरियर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोर्ट्रेट मोड में आपको थोड़े कूल मोड्स मिल जाते हैं टू प्ले अराउंड विद। तो ये था मेरा टेस्टिंग। आप कमेंट करके बताना आपको दोनों में से किसका आउटपुट अच्छा लगा, और Vivo V40 Pro का और किस फ़ोन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कैमरा, वो भी बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।